अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत तुम्हारी जिंदगी में 25 चमत्कार ला सकती है, तो क्या तुम यकीन करोगे? ये वो समय है जब यूनिवर्स की एनर्जी सबसे शांत, सबसे प्योर और सबसे पावरफुल होती है। ये वो पल है जब ब्रह्मांड तुम्हें सुनता है, जब तुम्हारा हर थॉट, हर प्रार्थना सीधा कॉस्मिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो 25 अद्भुत फायदे जो तुम्हें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह बदल देंगे। तुम देख रहे हो पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन, जहां हर सुबह हम तुम्हारी चेतना को जगाते हैं ताकि तुम खुद को और अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सको। आज का विषय है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के 25 अद्भुत फायदे। तो अगर तुम भी अपनी जिंदगी को हेल्थ, पीस, सक्सेस और डिवाइन एनर्जी से भरना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा सुनना, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का 1 घंटा तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? अगर तुम ये समझ गए कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, तो तुम समझ जाओगे कि यूनिवर्स हर सुबह तुम्हें दोबारा जन्म क्यों देता है। ब्रह्म मुहूर्त, द टाइम ऑफ द क्रिएटर। ब्रह्म मुहूर्त 2 शब्दों से बना है। ब्रह्म यानी सृजन करने वाली ऊर्जा और मुहूर्त यानी समय, मतलब वो समय जब सृष्टि की शक्ति सबसे जागृत होती है। ये वो क्षण है जब पूरा ब्रह्मांड शांत लेकिन जीवंत होता है, जब सूर्य उगने से पहले प्रकृति अपनी सबसे डिवाइन अवस्था में होती है। इस समय हवा में सटल एनर्जी होती है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित कर देती है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, विज्ञान क्या कहता है? साइंस के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 से 6 बजे के बीच होता है, और यह वो समय है जब धरती की मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्थिर होती है। इस समय एटमॉस्फेयर में नेगेटिव आयॉन्स की मात्रा ज्यादा होती है जो माइंड को काल्म करते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करते हैं। ये वो पल है जब हवा सबसे प्योर होती है, ऑक्सीजन लेवल हाईएस्ट होता है और बॉडी सेल्स मैक्सिमम रिज्यूनेशन पर होती है। ब्रेन साइंस के अनुसार इस समय अल्फा वेव्स डोमिनेंट रहते हैं। ये वो ब्रेन फ्रीक्वेंसी है जिसमें सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। पाइनियल ग्लैंड, तीसरा नेत्र, इस समय सक्रिय होता है और मेलाटोनिन सिक्रीशन बढ़ाता है, जिससे इंट्यूशन, फोकस और इमोशनल बैलेंस बढ़ता है। अर्ली मॉर्निंग सनलाइट में आने वाला इंफ्रारेड लाइट शरीर की बायो एनर्जी को रिचार्ज करता है। यानी ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ धार्मिक नहीं, साइंटिफिकली प्रूवन हाई एनर्जी विंडो है। स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना 1 लाख गुना शक्तिशाली होती है, क्योंकि उस समय आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की दूरी सबसे कम होती है। मन शांत होता है, थॉट्स क्लियर होते हैं और इच्छाएं प्योर। जो बात तुम उस समय ब्रह्मांड से कहते हो, यूनिवर्स उसे सीधे अब्सॉर्ब करता है। इसलिए सेजेस, सेंट्स और योगीज हमेशा सनराइज से पहले उठते थे, क्योंकि वही समय था जब ध्यान, जप और साधना सबसे प्रभावी होती है। एनर्जी कनेक्शन, कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी का रहस्य। हर दिन सुबह के इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच का अलाइनमेंट कुछ मिनटों के लिए ऐसा होता है कि कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी सीधी हमारी कॉन्शियसनेस से जुड़ जाती है। इसे गोल्डन पोर्टल ऑफ एनर्जी कहा जाता है, और इसी वजह से इस समय को सृष्टि का सबसे पवित्र समय माना गया है। जब तुम इस समय उठते हो तो तुम्हारा शरीर नेचर की फ्रीक्वेंसी से सिंक्रोनाइज होता है, तुम्हारा माइंड शांत होता है और आत्मा यूनिवर्स से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में चली जाती है। यही वजह है कि जो लोग इस समय उठकर ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, उनका पूरा दिन अलग एनर्जी पर चलता है। मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है? हार्वर्ड और जापान की स्लीप रिसर्च स्टडीज के अनुसार जो लोग सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठते हैं, उनका सेरोटोनिन, हैप्पीनेस हार्मोन लेवल पूरे दिन हाई रहता है और उनका प्रोडक्टिविटी रेशियो एवरेज लोगों से 2.5 गुना अधिक होता है। अर्ली राइजर्स के ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव रहता है, जिससे डिसीजन मेकिंग, मेमोरी और क्रिएटिविटी शार्प होती है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय नहीं है जब तुम बस जल्दी उठते हो। ये वो पल है जब यूनिवर्स तुम्हें दोबारा जागने का मौका देता है ताकि तुम अपनी एनर्जी को दोबारा अलाइन कर सको। जब तुम इस समय उठते हो तो तुम्हारा हर सेल, हर ब्रेथ कॉस्मिक एनर्जी से भर जाता है। तुम सिर्फ शरीर नहीं, एक वॉकिंग वाइब्रेशन बन जाते हो, और उस वाइब्रेशन में वो शक्ति होती है जो तुम्हारी प्रार्थनाओं को हकीकत बना देती है। क्यों उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में? जिंदगी में बदलाव किसी बड़े काम से नहीं आता, बस एक आदत से आता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत से। क्योंकि ये नेचर के रिदम के साथ ट्यून होने का समय है।
हर चीज का एक कॉस्मिक रिदम होता है, दिन और रात का, चांद और ज्वार का, तुम्हारे शरीर और मन का। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो तुम उसी नेचुरल रिदम से जुड़ जाते हो। जो लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं वे नेचर की वाइब्रेशन के साथ सिंक हो जाते हैं, और जब तुम नेचर के साथ फ्लो करते हो तो लाइफ एफर्टलेस लगने लगती है। साइंस भी कहता है सुबह 4 से 6 बजे तक तुम्हारे शरीर का कॉर्टिजोल लेवल नेचुरली हाई होता है, यानी ये समय है एक्शन, अलर्टनेस और ग्रोथ का। अगर तुम इस समय सो रहे हो तो तुम उस एनर्जी वेव को मिस कर रहे हो जो दिन की शुरुआत में तुम्हारी डेस्टिनी को बूस्ट कर सकती है। 2, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का समय है। सुबह 3:30 से 6 बजे के बीच ब्रेन में अल्फा से थीटा फ्रीक्वेंसी होती है। ये वो अवस्था है जब सबकॉन्शियस डोर खुला होता है। इस समय तुम अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन करते हो तो यूनिवर्स उसे सीड की तरह अब्सॉर्ब कर लेता है। एग्जाम्पल, अगर तुम हर सुबह कहते हो थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अबंडेंट, आई एम पीसफुल, तो ये शब्द एनर्जी बनकर तुम्हारी रियलिटी में मैनिफेस्ट होने लगते हैं। क्योंकि सुबह का माइंड ब्लैंक कैनवास जैसा होता है और जो तुम उसमें लिखते हो वो पूरे दिन तुम्हारा वाइब्रेशन तय करता है। 3, क्योंकि इस समय कॉन्शियसनेस सबसे प्योर होती है। रात भर का रेस्ट तुम्हारे माइंड को रीसेट कर देता है। सुबह उठते ही वो क्लियर मिरर बन जाता है, और जब तुम उस मिरर में पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करते हो तो यूनिवर्स उसी रिफ्लेक्शन को एम्पलीफाई करता है। यही वजह है कि ध्यान, जाप, प्रार्थना और ग्रैटिट्यूड सुबह करने पर सबसे इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि तब ना कोई डिस्ट्रैक्शन होता है, ना कोई ईगो इंटरफियरेंस, बस तुम और यूनिवर्स। 4, क्योंकि इस समय नेचर तुम्हारे साथ है। जो व्यक्ति प्रकृति के साथ चलता है उसे कभी थकान महसूस नहीं होती। सुबह की हवा में ऑक्सीजन का स्तर सबसे ज्यादा होता है। नेगेटिव आयंस एनवायरनमेंट में हाई रहते हैं, जो माइंड को काल्म करते हैं और एनर्जी बढ़ाते हैं। इस समय का प्राणा, लाइफ फोर्स, पूरे दिन के लिए टोन सेट करता है। एक गहरी सांस लो, महसूस करो वो प्योर एयर तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा भर रही है। यही कारण है कि पुराने योगी कहते थे सुबह की एक सांस 100 दवाइयों के बराबर होती है। 5, क्योंकि ये डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट की आदत है। बहुत लोग कहते हैं मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है, पर भाई जल्दी उठना हैबिट नहीं, ये कमिटमेंट है। हर बार जब तुम अलार्म सुनकर उठते हो तुम यूनिवर्स को कहते हो मैं तैयार हूं यूनिवर्स। ये सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदल देता है। तुम्हारे भीतर सेल्फ रिस्पेक्ट जागता है और यही सेल्फ रिस्पेक्ट सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। जल्दी उठना मतलब अपने सपनों के लिए सीरियस होना। 6, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन एक्सेलरेटर है। ब्रह्मा मुहूर्त में यूनिवर्स का एनर्जी पोर्टल खुला होता है। जो भी इमोशन तुम इस वक्त महसूस करते हो वो सीधे यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी में चला जाता है। अगर तुम उस समय ग्रैटिट्यूड में हो तो यूनिवर्स कहता है यह व्यक्ति तैयार है और योग्य है। इसलिए अगर तुम्हें धन चाहिए तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अबंडेंस फील करो। अगर पीस चाहिए तो शांत रहो। अगर लव चाहिए तो प्रेम की वाइब्रेशन भेजो। जो वाइब्रेशन तुम उस समय भेजते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। 7, क्योंकि यही समय है जब ईगो सोया होता है। दिन में ईगो जाग जाता है, मैं, मेरा, मेरे साथ ये हुआ, लेकिन सुबह 4 बजे ईगो अब तक नींद में होता है और सोल एक्टिव होती है। उस समय की गई प्रार्थना, जप या मेडिटेशन बिना रेजिस्टेंस यूनिवर्स तक पहुंचती है। इसलिए सेजेस कहते हैं जो आत्मा ब्रह्म मुहूर्त में जागती है वह दिन भर प्रकाश फैलाती है। 8, क्योंकि ये मिरेकल क्रिएशन का समय है। ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ उठने का वक्त नहीं, ये क्रिएशन विंडो है। तुम इस समय अपनी नई जिंदगी क्रिएट कर सकते हो। अपने गोल्स विजुअलाइज करो, अपनी बॉडी हील करो, अपने माइंड को साइलेंस दो। हर दिन सुबह तुम दोबारा जन्म लेते हो और तुम्हारा पहला विचार तुम्हारा पूरा दिन और धीरे धीरे तुम्हारा भविष्य तय करता है। इसलिए सुबह उठकर खुद से कहो आज यूनिवर्स मेरे साथ है, आज हर चीज मेरे पक्ष में काम कर रही है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो कोई नया तरीका मत खोजो, बस सुबह जल्दी उठो और खुद से जुड़ो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना मतलब यूनिवर्स के साथ जागना है, और जो यूनिवर्स के साथ जागता है उसके साथ पूरा यूनिवर्स चलता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के 25 अद्भुत फायदे। हर दिन सुबह तुम दोबारा जन्म लेते हो और ब्रह्म मुहूर्त वो क्षण है जब यूनिवर्स तुम्हें नया चांस देता है खुद को ट्रांसफॉर्म करने का। आओ जानते हैं वो 25 अद्भुत फायदे जो सिर्फ तुम्हारी सुबह नहीं पूरी जिंदगी बदल सकते हैं।
ए हेल्थ एंड बॉडी बेनिफिट्स। 1. इम्यून सिस्टम को नेचुरल बूस्ट। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, तुम्हारा शरीर हीलिंग मोड से एक्टिव मोड में आता है। सुबह की हवा में प्योर प्राणा लाइफ फोर्स होती है। ये प्राणा इम्यून सेल्स को रिचार्ज करता है और इन्फेक्शन से बचाता है। इसलिए पुराने ग्रंथों में कहा गया, सुबह की हवा शरीर का पहला औषध है। 2. नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन। रात के समय शरीर टॉक्सिन्स रिलीज करता है। सुबह उठकर पानी पीने से लिवर और किडनी उन्हें बाहर निकाल देते हैं। अगर तुम इस समय पानी पीते हो और स्ट्रेच करते हो तो शरीर हर दिन एक लेवल ऊपर हील होता है। 3. ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट। सुबह का ऑक्सीजन लेवल 10 गुना ज्यादा प्योर होता है। ये ऑक्सीजन ब्लड को एल्केलाइन बनाता है, जिससे थकान, तनाव और चिंता स्वाभाविक रूप से कम होते हैं। साइंस कहता है अर्ली मॉर्निंग एयर में नेगेटिव आयंस होते हैं जो तुम्हें शांत और खुश रखते हैं। 4. स्ट्रॉन्ग डाइजेशन एंड बेटर मेटाबॉलिज्म। सुबह के समय अग्नि तत्व जागृत होता है जो डाइजेशन को परफेक्ट बैलेंस देता है। अगर तुम इस वक्त हल्का योग या ध्यान करते हो तो मेटाबॉलिज्म नेचुरल तरीके से इंप्रूव होता है। 5. हार्मोनल बैलेंस एंड नेचुरल ग्लो। सुबह जल्दी उठने वाले लोगों का हार्मोन साइकिल स्टेबल रहता है। कॉर्टिजोल, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन तीनों हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं। इससे फेस पर ग्लो, माइंड में काल्मनेस और बॉडी में स्टेबिलिटी आती है। जो व्यक्ति सुबह उठकर मेडिटेशन करता है उसके चेहरे पर दिव्यता झलकती है। बी. माइंड एंड फोकस बेनिफिट्स। 6. शार्प फोकस और क्लैरिटी ऑफ थॉट। जब दुनिया सो रही होती है तुम्हारा माइंड क्रिस्टल क्लियर होता है। इस समय डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते और इसलिए डिसीजन मेकिंग नेचुरली स्ट्रांग होती है। 7. मेमोरी पावर एंड लर्निंग बूस्ट। स्टडीज कहती हैं कि अर्ली मॉर्निंग में रिटेंशन रेट सबसे ज्यादा होता है। जो तुम सुबह पढ़ते हो या सीखते हो वो दिमाग में डीप इम्प्रिंट छोड़ता है। 8. इमोशनल बैलेंस। सुबह की शांति में मन नेचुरली काम रहता है। मेडिटेशन से सेरोटोनिन बढ़ता है जो तुम्हें पॉजिटिविटी और पेशेंस देता है। ये वही शक्ति है जो तुम्हें डे लॉन्ग इमोशनल स्टेबिलिटी देती है। 9. क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशन एनहेंसमेंट। इस समय पाइनियल ग्लैंड सबसे एक्टिव रहता है जो इंट्यूशन और क्रिएटिविटी का सेंटर है। इसलिए कई महान वैज्ञानिक, कवि और संत सुबह 4 बजे के आसपास अपने बेस्ट आइडियाज पाते थे। 10. नेगेटिव थॉट्स का डिसोल्यूशन। जब तुम सुबह ग्रेटिट्यूड या चांटिंग करते हो तो सबकॉन्शियस में जमा नेगेटिविटी डिसॉल्व होने लगती है। हर थैंक यू तुम्हारे एनर्जी फील्ड को क्लींस करता है। सी. एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स। 11. होल डे हाई एनर्जी। सुबह जल्दी उठने वाले लोगों की वाइब्रेशन पूरे दिन ऊंची रहती है क्योंकि उन्होंने दिन की शुरुआत हायर फ्रीक्वेंसी से की होती है। इसका असर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, टोन और एटीट्यूड में दिखता है। 12. लेजीनेस डिसअपियर्स। ब्रह्मा मुहूर्ता डिसिप्लिन सिखाता है। जब तुम अपने माइंड को कमांड देते हो उठो तो तुम माइंड के स्लेव नहीं मास्टर बन जाते हो। 13. बेटर टाइम मैनेजमेंट। सुबह जल्दी उठना मतलब दिन लंबा होना। तुम्हारे पास अपने गोल्स, हेल्थ और फैमिली के लिए ज्यादा वक्त होता है। यही सीक्रेट है सक्सेसफुल पीपल की प्रोडक्टिविटी का। 14. एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट। डिसिप्लिन एक्शन पैदा करता है और एक्शन सक्सेस को बुलाता है। सुबह उठने वाले लोगों में एक्शन टेकिंग हैबिट खुद बनती है। 15. ट्रिपल प्रोडक्टिविटी। क्योंकि इस समय डिस्ट्रैक्शंस 0 होते हैं तो तुम्हारा फोकस 3 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। सुबह 4 से 8 बजे का काम पूरे दिन के काम से ज्यादा प्रभावी होता है। डी. स्पिरिचुअल एंड इमोशनल बेनिफिट्स। 16. इनर पीस और सेल्फ कनेक्शन। जब तुम सबके सोते हुए खुद से जुड़ते हो तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हो। यही वो शांति है जिसकी खोज हर इंसान करता है। 17. डीप मेडिटेशन इफेक्ट। ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान दिन में किए गए मेडिटेशन से 10 गुना ज्यादा गहरा होता है क्योंकि उस समय यूनिवर्स में साइलेंस की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। 18. ग्रेटिट्यूड एम्प्लीफिकेशन। सुबह ग्रेटिट्यूड बोलना यानी यूनिवर्स से सीधा कनेक्शन बनाना। थैंक यू यूनिवर्स इस समय सबसे पावरफुल वाइब्रेशन होता है। जो ये अभ्यास करता है उसके जीवन में मिरेकल्स स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं। 19. ईगो डिसोल्यूशन। सुबह ईगो सोया होता है और आत्मा जागी होती है। जब तुम इस स्थिति में थैंक यू कहते हो तो तुम यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हो।
20 डिवाइन गाइडेंस। कई लोग कहते हैं सुबह सुबह इंट्यूशन से मुझे आंसर्स मिलते हैं। वो इसलिए क्योंकि सबकॉन्शियस डायरेक्ट यूनिवर्स से जुड़ा होता है। सक्सेस एंड मैनिफेस्टेशन बेनिफिट्स। 21 सबकॉन्शियस पावर एक्टिवेशन। सुबह के समय एफर्मेशंस फास्टेस्ट अब्सॉर्ब होते हैं। अगर तुम रोज 5 मिनट पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराते हो तो यूनिवर्स उसी ब्लूप्रिंट पर काम शुरू करता है। 22 मैनिफेस्टेशन एक्सेलरेशन। ब्रह्म मुहूर्त में एनर्जी रेजिस्टेंस सबसे कम होती है, इसलिए तुम्हारे थॉट्स तेजी से रियलिटी में बदलते हैं। Whatever you feel at 4 AM, universe delivers throughout the day. 23 कैरिज्मा एंड अट्रैक्टिवनेस। अर्ली राइजर्स की वाइब्रेशन इतनी ऊंची होती है कि वो नेचुरली मैग्नेटिक दिखते हैं। उनका प्रेजेंस दूसरों को इंस्पायर करता है। 24 लाइफ पर्पस क्लैरिटी। इस समय साइलेंस में तुम्हें अपनी डायरेक्शन समझ आती है। यही वो मोमेंट होता है जहां कंफ्यूजन डिसॉल्व होता है और पर्पस क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। 25 सक्सेस बिकम्स एफर्टलेस। जब डिसिप्लिन, एनर्जी और ग्रैटिट्यूड एक साथ जुड़ते हैं तो सक्सेस खुद चलकर तुम्हारे पास आती है। तुम अब यूनिवर्स के फ्लो में होते हो जहां हर चीज परफेक्ट टाइमिंग पर घटती है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वो खुद अपनी किस्मत जगाता है। ब्रह्मा मुहूर्ता इज नॉट जस्ट अ टाइम, इट्स अ सेक्रेड ब्रिज बिटवीन योर सोल एंड द यूनिवर्स। हर सुबह जब तुम उठो तो बस याद रखना, यूनिवर्स तुम्हें नया मौका दे रहा है खुद को फिर से क्रिएट करने का। कैसे शुरू करें? अब सवाल यही है, कैसे शुरू करें? क्योंकि जानना तो आसान है, पर करना वही कर पाता है जो खुद से सच्चा होता है। भाई, सुबह 4 बजे उठना किसी के लिए पनिशमेंट नहीं है, ये यूनिवर्स से जुड़ने का सबसे डिवाइन अपॉइंटमेंट है। लेकिन इसके लिए चाहिए डिसिप्लिन प्लस डीप इंटेंशन। स्टेप 1 रात की तैयारी, नाइट रिचुअल। ब्रह्म मुहूर्त में उठना रात से ही शुरू होता है। अगर तुम रात 12 बजे तक फोन स्क्रॉल कर रहे हो तो सुबह की डिवाइन फ्रीक्वेंसी तुमसे दूर चली जाती है। नाइट रूटीन, रात 10:30 तक बेड पर जाओ, फोन एरोप्लेन मोड पर रखो, एक डीप ब्रेथ लो और अपने मन में बोलो, कल सुबह मैं ब्रह्मांड की डिवाइन एनर्जी के साथ उठूंगा। यह थॉट तुम्हारे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो जाता है। स्टेप 2 धीरे धीरे शुरुआत करो। किसी माउंटेन को एक जंप में नहीं चढ़ा जाता, उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जर्नी स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले 15 मिनट पहले उठो, 3 दिन बाद 15 मिनट और आगे। विद इन 1 मंथ तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लॉक अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। और भाई, जब बॉडी और माइंड नेचुरल रिदम में आने लगते हैं तो अलार्म नहीं, सृष्टि खुद तुम्हें जगाती है। स्टेप 3 मॉर्निंग एक्टिवेशन रिचुअल। सुबह उठते ही सबसे पहला थॉट ग्रैटिट्यूड का होना चाहिए, क्योंकि जिस वाइब्रेशन से तुम दिन शुरू करते हो पूरा दिन उसी फ्रीक्वेंसी पर चलता है। उठते ही बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, आज का दिन मेरे लिए ब्लेसिंग है। अब 3 सिंपल चीजें करो। 1 ग्लास वार्म वाटर बॉडी डिटॉक्स के लिए, 2-5 डीप ब्रेथ्स ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाने के लिए, 3-5 मिनट ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन माइंड को डिवाइन फ्रीक्वेंसी में सेट करने के लिए। ये 3 मिनट तुम्हारे पूरे दिन की डेस्टिनी बदल देते हैं। स्टेप 4 लाइट मूवमेंट प्लस इंटेंशन राइटिंग। थोड़ा स्ट्रेच करो, सूरज की रोशनी को फेस करो और अपने माइंड से कहो, आज मैं पावरफुल हूं, काल्म हूं, फोकस्ड हूं और डिवाइन एनर्जी के साथ अलाइंड हूं। फिर एक नोटबुक में लिखो, आज मैं किस इंटेंशन के साथ जीना चाहता हूं। यही तुम्हारा डेली कॉस्मिक कमांड होता है। स्टेप 5 कंसिस्टेंसी ही मिरेकल है। कोई भी शक्ति कंसिस्टेंसी से ही जन्म लेती है। पहले दिन मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन नींद आएगी, तीसरे दिन शरीर प्रोटेस्ट करेगा, लेकिन चौथे दिन तुम्हारी आत्मा मुस्कुराने लगेगी, क्योंकि वो जान जाएगी कि अब तुम अपने हायर सेल्फ के साथ चल रहे हो। कॉमन मिस्टेक्स, बहुत से लोग शुरू करते हैं लेकिन छोड़ देते हैं, क्योंकि वो आदत नहीं इवेंट समझ लेते हैं। चलो समझते हैं वो गलतियां जो तुम्हें रोकती हैं। मिस्टेक 1 मोबाइल देखते हुए उठना। जैसे ही तुम फोन देखते हो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बाहर की दुनिया में फंस जाता है और डिवाइन एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। सॉल्यूशन, मॉर्निंग में पहले 30 मिनट नो मोबाइल जोन रखो। मिस्टेक 2 स्नूज दबाना। हर बार स्नूज दबाना, खुद से झूठ बोलना, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस को वीक करता है। सॉल्यूशन, अलार्म दूर रखो और उठते ही लाइट ऑन करो। मिस्टेक 3 नेगेटिव थॉट से शुरुआत। आज फिर जल्दी उठना पड़ा, ये थॉट ही तुम्हारे एनर्जी फील्ड को लो कर देता है। सॉल्यूशन, उठते ही थैंक यू यूनिवर्स रिपीट करो 7 बार।
ताकि वाइब्रेशन ग्रैटिट्यूड में शिफ्ट हो जाए। मिस्टेक 4, कंसिस्टेंसी तोड़ देना। लोग कहते हैं मैंने 2 दिन उठकर देखा, फर्क नहीं पड़ा। पर याद रखो, यूनिवर्स इंस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट को जवाब देता है। सॉल्यूशन, 21 दिन तक किसी भी हालत में ब्रेक मत दो। फिर देखना, तुम्हारे अंदर जो क्लैरिटी, पीस और अट्रैक्शन आएगी वो तुम्हें खुद मोटिवेट करेगी। अगर किसी दिन नहीं उठ पाए, गिल्ट मत लो, अवेयरनेस लो। बस अगले दिन यूनिवर्स से बोलो, आज मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूं। यही है स्पिरिचुअल कंसिस्टेंसी। ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ एक समय नहीं है, ये वो दरवाजा है जहां मनुष्य और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। इस वक्त की हवा में डिवाइन करंट बहता है। अगर तुमने उस करंट को पकड़ लिया तो तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर दिन तुम्हारा माइंड काम रहेगा, एनर्जी प्योर रहेगी और तुम्हारे आसपास मिरेकल जैसी सिचुएशंस बनने लगेंगी, क्योंकि यूनिवर्स उसी के पक्ष में होता है जो उसके टाइम जोन में जागता है। अब वक्त है एक इरादा करने का। CTA कमेंट करो, मैं आज से ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा और यूनिवर्स के साथ अपना दिन शुरू करूंगा, ताकि यूनिवर्स तुम्हारा वाइब्रेशन सुन ले। लाइक करो अगर तुम्हें इस वीडियो में वो स्पार्क मिला जो तुम्हें एक्शन में लाए। शेयर करो ताकि और लोग भी इस एनर्जी के साथ जुड़ें। सब्सक्राइब करो क्योंकि हम हर सुबह तुम्हें यूनिवर्स से जोड़ने आएंगे। जो ब्रह्म मुहूर्त को जीत लेता है, यूनिवर्स खुद उसके लिए झुक जाता है।